पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में और अमेज़न बेसिन की लोकेशन के बारे में। तो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या हैं, कहाँ हैं, और यह भी पढ़ेंगे कि अमेज़न बेसिन कहाँ लोकेटेड है और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हर मॉड्यूल की जो कमेंट्री है उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस तरह आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में आंसर कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल। जैसे कि हमने बताया, इस मॉड्यूल में हम करेंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द अमेज़न बेसिन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है। तो अब ये समझो कि हमारी जो अर्थ है उस पर 2 टाइप्स की इमेजिनरी लाइंस हैं। एक हो गई लैटिट्यूड्स और दूसरी हो गई लॉन्गिट्यूड्स। अब इनके बारे में तो तुम पिछले क्लासेस में पढ़ ही चुके हो, मगर फिर भी इसको हम बता देते हैं कि लैटिट्यूड्स वो लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो वर्टिकल होती हैं। 2 और इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो हैं, एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये दोनों कहाँ लोकेटेड हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड है 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी हमने पढ़ा कि इक्वेटर एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब चलते हैं और समझते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहाँ लोकेटेड है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो लोकेटेड है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहाँ पे? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो एरिया है वो हुआ, क्या हुआ? ट्रॉपिकल एरिया। और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड रन करती है, बताओ कौन सी? सोचो, ये तो बहुत पहले से तुम पढ़ते आ रहे हो, पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है इक्वेटर, जो 0 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ? ट्रॉपिकल रीजन, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन। अब चलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स पर। जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रफली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ. So, in the northern hemisphere, the subtropical region is located between the Tropic of Cancer and latitudes 35 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ. तो ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर.
अब चलते हैं इक्वेटर के नीचे, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर द सब ट्रॉपिकल रीजन is located roughly between the Tropic of Capricorn and the latitudes 35 degrees south and 40 degrees south. तो ये देखो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये हो गए हमारे लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और जो अमेज़न बेसिन है वो इसी ट्रॉपिकल रीजन की बेल्ट में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बेसिन कौन सी रिवर की वजह से बनता है? ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि अमेज़न बेसिन कौन सी रिवर से बनता है? अरे भाई, वो तो अमेज़न रिवर की वजह से बनता है, और यह रिवर फ्लो करती है साउथ अमेरिका में। तो हमने ये समझा कि जो अमेज़न बेसिन है वो है ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में। और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल कौन सा रीजन हुआ? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर to the latitudes 35 degree north and 40 degree north, और southern hemisphere में है tropic of Capricorn and latitudes of 35 degree south and 40 degree south। तो ये हो गए हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो जो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ये आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो अब क्योंकि ये दोनों रिवर बेसिन्स जो हैं अलग अलग टाइप के रीजन्स में मिलते हैं, तो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत डिफरेंट होता है, मगर इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल रीजन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलते हैं। अमेज़न बेसिन भी ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रफली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर रफली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ। अमेज़न रिवर अमेज़न बेसिन बनाती है, और ऑफ कोर्स इट इज इन साउथ अमेरिका। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सब ट्रॉपिकल रीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं, और इन दोनों बेसिन्स की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है, क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिविजन। ट्रॉपिकल रीजन्स lie between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Amazon basin lies in this belt of tropical region. The subtropical areas are found between the Tropic of Cancer to latitudes 30 degree to 40 degree north in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn to the latitudes 30 degrees south to 40 degrees south in the southern hemisphere. The Amazon River flows in South America and forms the Amazon basin. Ganga and Brahmaputra rivers form the Ganga-Brahmaputra basin in the subtropical region of the Indian continent. The physical environment of these two basins are entirely different. चलिए अब पहले बात करते हैं अमेज़न बेसिन की। अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। इस रिवर में दुनिया का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है। मतलब ये रिवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लिए हुए है। Amazon River
एंडीज माउंटेन्स से शुरू होती है और अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। मतलब जो अमेज़न रिवर है उसका माउथ है एंडीज माउंटेन्स में, क्योंकि जो रिवर जहां से स्टार्ट होती है वहां हम उसको कहते हैं वो उसका माउथ है। रास्ते में जब अमेज़न रिवर फ्लो करती है फ्रॉम द एंडीज, तो रास्ते में 1000 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज, मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स और पतली पतली रिवर्स जो होती है इसमें आके मिल जाती हैं। तो 1000 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जॉइन द रिवर अमेज़न। यही ट्रिब्यूटरीज अमेज़न रिवर के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन, कौन सा बताओ? यस, अमेज़न बेसिन बनाती है। तो भाई अब ये हुई अमेज़न रिवर की जर्नी। चलिए जल्दी से अब एक रिवीजन कर लेते हैं। अमेज़न साउथ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। अमेज़न में दुनिया का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब दुनिया की रिवर से अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड की रिवर से, तो अमेज़न में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है। यह रिवर एंडीज माउंटेन से स्टार्ट होकर अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है और रास्ते में 1000 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल जाती हैं, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं छोटी स्ट्रीम्स और पतली छोटी रिवर्स जो मेन रिवर को मिलती हैं। अमेज़न रिवर इन सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन अमेज़न बेसिन बनाती है। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिवीजन। Amazon is the most important river of South America. The Amazon River has the largest volume of water in the world. It starts from the Andes Mountains and flows into the Atlantic Ocean. On its way, it is joined by more than 1000 tributaries. Amazon River, along with its tributaries, forms the अमेज़न बेसिन। तो देखो कि जो अमेज़न बेसिन है वो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वर्ल्ड का। अब अमेज़न बेसिन को अमेज़ोनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमेज़ोनिया, इस नाम से जाना जाता है। अमेज़न बेसिन ब्राजीलियन हाईलैंड जो उसके साउथ में है और गियाना हाईलैंड जो उसके नॉर्थ में है, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है। नाइल के बाद अमेज़न दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कितना पानी है उसमें उसके हिसाब से तो अमेज़न जो है फर्स्ट है, मगर लंबाई के हिसाब से सेकंड हो गई। और किसने हरा दिया उसको? नाइल ने, रिवर नाइल ने, जो सबसे लंबी रिवर है दुनिया में। ये एक बहुत ही वाइड एस्चुरी, मतलब वो प्लेस जहां एक रिवर ओशन से मिलती है। तो जब अमेज़न रिवर ओशन में मिलती है, कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। जब ये ओशन में मिलती है तो क्या बनाती है? एक बहुत वाइड एस्चुरी। तो क्या होता है, जो वाइड एस्चुरी बनाती है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर लार्ज बोट्स टू नेविगेट थ्रू द रिवर। तो हमने क्या पढ़ा, अब रिवाइज कर लेते हैं। अमेज़न बेसिन को अमेज़ोनिया के नाम से जाना जाता है। ये बेसिन साउथ में ब्राजीलियन हाईलैंड और नॉर्थ में गियाना हाईलैंड के बीच में लोकेटेड है। अमेज़न नाइल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। अमेज़न रिवर एक बहुत वाइड एस्चुरी फॉर्म करती है और लार्ज बोट्स कैन नेविगेट थ्रू द रिवर वेरी इजीली। नाउ लेट्स डू अ
quick revision. The Amazon basin is known as Amazonia. It lies between the Brazilian highland in the south and Guyana highland in the north. Amazon is the world's second longest river after Nile. It forms a wide estuary. Large boats can navigate through the river easily. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और आपने इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है हमने। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं।